सच है तो दिखेगा। विशेष प्रायोजक ऑन प्रीमियम विनर्स फ्रॉम लक्स। खेलो फुल ऑन। On Premium Inners, keep it on. एक बार वही सवाल, कब सुरक्षित होंगी बेटियां? वाकई में हर दिन या तो विशेष में या टॉप स्टोरी में न्यूज़ 11 हर जनरल बुलेटिन में भी यही खबर उठाता है, यही खास खबर उठाता है, यही पूछता है कि सुरक्षित कब होंगी बेटियां। न्यूज़ 11 में आप सभी का स्वागत है। विशेष में स्वागत करती मैं हूं आपके साथ आत्री विश्वास रॉय। आज एक बार इसी सवाल के साथ हम मौजूद हैं क्योंकि लड़कियां, बेटियां, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। पहले दुष्कर्म की घटनाएं होती, छेड़खानी की घटनाएं होती, बाहर होती थी, लेकिन अब ये घटनाएं शुरू होने लगी है स्कूल में, कॉलेज कैंपस में। लड़के कार में आए सर और बोले मेरे को बुला रहे थे, तो मेरे को लगा कि रास्ता भूल गए होंगे इसलिए बुला रहे हैं। तो सर मैं गई उनके पास, वो लोग बोले कि एक रात के लिए चलोगी, 500 दूंगा। बातें सुनकर कड़वी लगती हैं, कलेजा फट के मुंह को आने लगता है, लेकिन यही हकीकत है जिससे हमारी बिटिया को हर दिन दो चार होना पड़ता है। सड़क और सुनसान गलियों की बातें पुरानी हो गई। अब स्कूल हो या कॉलेज, लड़कियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। सेंट जेवियर कॉलेज में 27 अप्रैल 2011 को सरेआम खुशबू की नृशंस हत्या ने सबसे पहले कॉलेजों में सुरक्षा पर सवाल उठाया था। उसके बाद लगा कि स्थितियां बदल गई होंगी। कम से कम कॉलेज और स्कूल की चार दीवारी में तो बेटियां सुरक्षित होगी। लेकिन चंद दिनों पहले रांची विमेंस कॉलेज में सरेआम मनचलों ने घुसकर जो कोहराम मचाया, छात्राओं के साथ जिस कदर मारपीट हुई, उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि बेटियां असुरक्षित हैं और हमारा समाज, हमारा प्रशासन और हमारी व्यवस्था नाकाम है। 17 जनवरी को एक बार फिर महिला मारवाड़ी कॉलेज में बाहरी लड़कों ने घुसकर MBA छात्रा के साथ छेड़छाड़ की और सबके मुंह पर तमाचा जड़ दिया कि हम कितने निकम्मे हैं, हमारी व्यवस्था कितनी निकम्मी है। कहने को हमारी पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के लिए लड़कियों को शक्ति देती है, लेकिन वो शक्ति किस काम की जो एक बिटिया को, जो घर से स्कूल कॉलेज के लिए निकल रही है, उसे सुरक्षित घर तक ना पहुंचा दे। ये व्यवस्था किस काम की जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। मनचलों और दरिंदों को पकड़ना, उनसे निजात पाना तो दूर की बात हो गई है, व्यवस्था ने तो मानो उनके सामने सरेंडर कर दिया है। क्यों और कैसे बदलेगी व्यवस्था? सवाल यही है। शिक्षा को बदलाव का माध्यम कहते हैं, लेकिन शिक्षा के उसी मंदिर में भी तो इज्जत सुरक्षित नहीं है। सवाल साफ है, क्या पुलिस या हमारी व्यवस्था इस व्यवस्था को बदलेगी, या महिलाओं को, लड़कियों को खुद ही अपनी सुरक्षा के लिए उठना होगा, जागना होगा। अबला से मनचलों के लिए बला बनना होगा। आज विशेष में हमारा खास पैनल मौजूद है और पैनल में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। पूनम आनंद सामाजिक कार्यकर्ता हैं, साथ ही हैं डॉक्टर उषा किरण जो कि विमेंस कॉलेज में हैं, और वहीं शिवानी दास हैं सोशल एक्टिविस्ट। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 विशेष में। सबसे पहला सवाल पूनम जी आपसे मेरा होगा, लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, क्या आपको लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा हो गया है अब लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ये बातें अब स्कूल और कॉलेज कैंपस तक पहुंच गई हैं?
जी देखिए, बात बिल्कुल सही है आपकी कि अब जिसको कहते हैं अति वाली बात कही जा सकती है, उस तरह की चीज़ें हो गई हैं। और दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि अब लड़कियों के बीच एक हिम्मत भी आई है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि आज मीडिया के ज़रिए या लोग पुलिस तक शिकायत लेके भी जाने लगे हैं। तो शायद अब हम लोगों को होती पहले भी होंगी, लेकिन पता नहीं चल पाता था, और अब हम लोगों को पता चलने लगा है कि इस तरह की घटनाएं इतनी ज़्यादा हो रही हैं, और ये एक बहुत बड़े खतरे की बात है कि इस तरह की चीज़ें होती रही और बात छिपती रहती थी, लेकिन अब पता चलने लगा है। तो हम लोगों को काम करना और आगे आना, और प्रशासन को एक कड़ा कदम उठाने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, और समाज को भी चेतने का वक्त आ गया है कि समाज को समझना होगा कि अब वो क्या ऐसा करे कि इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं वो ना हो या कम हो सके। बिल्कुल, लड़कियां पहले चुप हो जाती थी, आवाज नहीं उठाती थी, लेकिन अब वो आवाज उठाने लगी हैं। कल ही की बात है जब मारवाड़ी कॉलेज में तमाम लड़कों ने छेड़खानी की थी, लेकिन उसके विरोध में लड़कियों ने आवाज उठाई। 3-4 तमाचे भी जड़े लड़कों को, लेकिन लड़कों ने भी वापस उन्हें थप्पड़ मारा है, दुपट्टा खींचने की कोशिश की। उषा जी, आप विमेंस कॉलेज में हैं, विमेंस कॉलेज में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल तो यही होगा कि क्या जो गड्ढा था विमेंस कॉलेज में, एक होल बना हुआ था, उसे भरा गया है? देखिए, ये तो हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले को देख रहा है, अपने स्तर से कर रहा है, लेकिन जब से मैं कॉलेज आई हूँ उस समय से मेरे जानकारी में जो है जी, वो आदिवासी छात्रावास के जो स्टूडेंट हैं जी, वो अक्सर है कि कई बार बंद करवाया गया। हमारी जो प्रिंसिपल महोदय हैं, कई बार उस गड्ढे को भरा गया, लेकिन बहुत वो बार फिर खुल कैसे जाता है, टूट वो कैसे तुरंत जाता है? बंद कर देते, फिर उधर से मार के खोल देते हैं। हाँ, ये कौन करते हैं? क्या हॉस्टल के छात्र करते हैं? वही आदिवासी छात्रावास के जो छात्र हैं। छेड़खानियां होती हैं विमेंस कॉलेज में? नहीं, वो होल पता नहीं, वो रास्ता और उन लोगों के निकलने की और दूसरी रास्ता है कि नहीं है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन अगर रास्ता है तो फिर ये रास्ता वो लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये रास्ता इस्तेमाल क्यों करते हैं? इतनी सारी घटनाएं हो जाती हैं, विमेंस कॉलेज का प्रशासन क्या करता है? कॉलेज प्रशासन चुप क्यों रहता है? उस गड्ढे को भरने की कोशिश क्यों नहीं प्रशासन करता? हमेशा, हम लोगों ने खुद वहां पर देखा है, कई बार बंद करवाया गया है, हर एक बार वहां बंद कराया गया है, और अक्सर बंद किया जाता है, लेकिन हर समय वहाँ लड़कियों का छात्रावास है, वहां पर गार्ड हैं लगे हुए, लेकिन फिर जो छात्रों का जो है अक्सर कभी रात में, कभी तो देखा जाता है कि सामने ही, मतलब कोई कड़ा कार्रवाई प्रशासन का खौफ नहीं है। हाँ, पुलिस प्रशासन का डर नहीं है लोगों में, जबकि ये बराबर हमारे कॉलेज के हायर अथॉरिटी के द्वारा हमेशा बंद कराया गया है, क्योंकि वो, लेकिन उसको वहाँ टिके रहने नहीं देता है, हमेशा दीवार को तोड़ करके वही रास्ता को इस्तेमाल करते हैं लड़के। शिवांगी जी, क्या आपको लगता है कि लड़कियां सुरक्षित हैं? घर से बाहर जब निकलती हैं तो क्या गारंटी है कि घर सुरक्षित आ पाएंगी? जी बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब ये समाज के यहाँ के जब महिला पुलिसकर्मी ही जब सुरक्षित नहीं है तो फिर हम आम महिलाओं की क्या बात की जाए? क्योंकि आपको पता होगा 3 से 4 महीने पहले महिला पुलिसकर्मी के साथ भी पुरुष पुलिसकर्मी ने मतलब ऐसी दुर्घटना को अंजाम देने की कोशिश किया था। तो फिर हम आम महिलाएं की तो कहीं बात नहीं है। अब अगर लोग महिलाएं हम निकलते हैं तो या तो फिर खुद सेल्फ डिफेंस से निकलना होगा या फिर भगवान भरोसे निकलना होगा कि हम सुरक्षित अपने घर पे लौट पाएंगे। तो लड़कियों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इसमें गारंटी क्या, देखिए चूंकि पुलिस तंत्र हर मोर्चे में विफल होते जा रही है, ये चीज तो खैर जग जाहिर है, समाज भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अब यहाँ पे गारंटी लेने की बात है तो यहाँ पे समाज को जागरूक होना होगा। दूसरी बात ये कि ये सब जो भी घटनाएं घट रही है इसमें परसेंटेज तभी घटेगा जब यहाँ पे हर स्कूल हर कॉलेज में सेल्फ डिफेंस की क्लासेस खुलेंगी। यानी सेल्फ डिफेंस की क्लासेस खोलना बेहद जरूरी है, लड़कियों को बिल्कुल कराटे जरूरी है, ताकि इसलिए कि जो लाचार लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो लोग के साथ अगर भविष्य में कभी भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो वो लोग इसका सामना करके हो सकता है वो अपनी जो जिंदगी उनके अंधकार में जाए या जो दुर्घटना घटे उसमें कुछ ना कुछ कमी आए। पूनम जी, कॉलेज में अब मनचले घुसने लगे हैं, लड़कियों के साथ छेड़खानी होने लगी है, कॉलेज प्रशासन चुप क्यों रहता है? क्यों नहीं कोई एक्शन लेता, क्यों नहीं कोई कदम उठाता है? सही मायने में कहूँ तो ये सबसे बड़ा सोचने की बात है। जैसा कि अभी शिवांगी ने भी बताया कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस के कोर्स स्कूल और कॉलेजेस में होने चाहिए, ये सारे कोर्सेज होने चाहिए, लेकिन इन सबसे पहले कोई भी स्कूल का कैंपस हो या कॉलेज का कैंपस हो, अगर कैंपस है
तो उसके अंदर जाने के बाद वहाँ रहने वाला मे बी वो लड़की हो मे बी वो लड़का हो, उसकी सिक्योरिटी जब तक वो उस कैंपस में है उसके सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं उस कॉलेज वालों की या स्कूल वालों की बनती है। तो सबसे पहले ये देखने की जरूरत है कि कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस बच्चों की सुरक्षा के लिए, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल के बसेस की खिड़कियों में जालियां नहीं थी, बच्चों के एक्सीडेंट्स होते थे जी। स्कूल प्रशासन को एक नियम बनाया गया कि आपको जाली लगानी होगी, तो ये कंपल्सरी हुआ। इसी तरह से ये देखने की जरूरत है कि कॉलेज कैंपस में ऐसे क्या नियम, ऐसी क्या सिक्योरिटी दी जाए जो कि कॉलेज वालों को करना कंपल्सरी होगा। अगर आपके उसमें नहीं है तो आपको कैंसिल किया जाएगा, आपको सस्पेंड किया जाएगा, जो भी हो। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जब तक सजा का प्रावधान जो होता है, सजा का प्रावधान है लेकिन सजा मिलती नहीं है, लोग छूट जाते हैं, चाहे सिफारिश से, चाहे पैसे देके, चाहे किसी भी तरह से, लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। और जब तक सीरियसली सजा नहीं दी जाएगी, ये डर नहीं पैदा किया जाएगा, तब तक ये सारी चीजें कम नहीं होंगी। हम घूम फिर के वापस आ जाते हैं, दामिनी की बात करते हैं और उस केस की बात करते हैं कि जी स्पीडी ट्रायल की बात होगी, जजमेंट हो गया, लेकिन कितनी दामिनियों को जजमेंट मिलता है, दामिनी बनती क्यों है या उसके जैसा हादसा होता क्यों है, हमें ये समझने की जरूरत है। जब ऐसा हो जाता है फिर हम एक्टिव होते हैं, ऐसा क्यों, हमें पहले एक्टिव होना चाहिए। हम लोग बात करते हैं जैसा अभी शिवांगी ने कहा कि लाचार और लड़कियां अंधेरे में जा रही है, मुझे बुरा लगता है। मैं शिवांगी से क्या, मैं ऑन स्क्रीन हर महिला से, हर पुरुष से, समाज के एक एक व्यक्ति से यह अनुरोध करना चाहूंगी कि पहले आप औरतों को, लड़कियों को लाचार, अबला बोलना बंद करें। शब्दों को या डिक्शनरी को कहना चाहिए कि बदलने की जरूरत है। हम कहते हैं ना कि शब्द कोश में नए शब्द जुड़ते हैं, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें हटाने की जरूरत है। बार बार कहा जाता है उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, मैं कहती हूँ कि इसको बलात्कार कहना बंद करें, इसे एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना मानिए आप। वो लड़की के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। ये सारी चीजें बदलने की जरूरत है। हम जब तक अपनी सोच नहीं बदल पाएंगे, हम जब तक लड़कियों को मेंटली स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उनको खड़ा नहीं कर पाएंगे, हम बार बार उन्हें कहते हैं कि तुम लाचार हो, तुम संभल के जाना। हमें लड़कियों को, अपनी बेटियों को घर से सिक्योरिटी देनी होगी। यानी अब लड़कियां अबला नहीं हैं, बिल्कुल बला नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने ये मानकर चले। बिल्कुल बिल्कुल। और बला है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन बला बनने की जरूरत है। आपको डर कम करना होगा। हम लोग डरते हैं, कहीं ना कहीं हमारे मन में डर है कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, तो हमें ये सोच के चलना है कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे साथ ऐसा होगा, लड़के छेड़खानी करेंगे, लोग कुछ ना कुछ कमेंट्स पास करेंगे, हमें उससे कैसे फेस करना है, हमें उसको कैसे हैंडल करना है, ये सीखने की जरूरत है। बिल्कुल। उषा जी, आप बच्चों को पढ़ाती हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स को सिखाती हैं, अच्छी बातें सिखाती हैं, लेकिन क्या अब लगता है कि अब लड़कियों को सिखाना पड़ेगा कि वो सुरक्षा अपनी किस तरह से करें, वो लड़कों को मुंह तोड़ जवाब कैसे दें, ये शिक्षा देनी होगी? देखिए, सबसे पहले तो अभी मैं बोलना चाहूँगी, मेरे कॉलेज में जैसे बोल रही थी हमारे यहाँ सेल्फ डिफेंस का, जूडो कराटे का कोर्स होता है। हाँ। लड़कियाँ सीखती हैं जी। हमारे यहाँ होता है एक विमेन सेल भी है हमारे यहाँ, जो महिलाओं में हमारे कॉलेज की जो स्टूडेंट के लिए है कि जो भी उनकी समस्या है, ये एक अलग सेल इसलिए बना कि वो जाकर के आप वहाँ पर वो टीचर को आप शिकायत, अपना जो आप पेरेंट्स से नहीं कर पा रही हैं या आप अपनी फ्रेंड के साथ नहीं कर पा रही, शेयर कर पा, आप जाइए उनके पास, आप खुलिए और उनका प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करने के लिए वहाँ हमारी सीनियर टीचर लोग बैठी हुई हैं, खुद प्रिंसिपल मैडम हमारी जी, वो समय समय पर हमारे यहाँ एक वर्कशॉप होता है, हमेशा क्लास लेती हैं, खुद लेती हैं, वो सारी टीचर्स हम लोग बैठ के लेते हैं और अपनी छात्राओं को स्ट्रांग बनाने के लिए, और उसमें वो बताती हैं और बहुत सारा प्रिकॉशन कैसे लेना। ये घटनाएं हमारी मतलब ये हम लोग तो करवाते हैं कि हमारी कॉलेज की स्टूडेंट के साथ ना हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जिसमें अभी जितनी भी घटनाएं हो रही है उसके पहले हम लोगों ने वहाँ मीटिंग बुलाया, सारी उस कॉलेज की छात्राओं को बुला के, खुद प्रिंसिपल मैडम, सीनियर टीचर, सब उन लोग को बताया कि देखिए हर एक जो बच्चियां हमारी हैं उनको बताया गया कि आप कहीं भी जाएं संगठित होके जाएं, ये अकेले कहीं मत जाएं, शाम होने के पहले आप ये सावधानी जो हमारे बस में है जी, वो हम बरतें। सबसे पहले किसी लड़के के साथ हम ना घूमें, नहीं तो दूसरे लोग हो रहे हैं, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो बाहर से आके यहाँ पढ़ती हैं और पेरेंट्स उनके दूर दराज गांव में रह रहे हैं, यहाँ इनके साथ कोई प्रॉब्लम होता है तो वो किसी को बोल नहीं पाती है, चुपचाप वो मन महसूस के रह जाती हैं। तो यहाँ उनको हम लोगों ने छूट दिया कि आप आइए और हर एक, चूंकि यहाँ हम महिलाएं, आपको जो भी प्रॉब्लम है, छोटी से छोटी बात से लेकर बड़ी बात भी है, और खुद अगर कोई बड़ा मैटर है, खुद मेरी प्रिंसिपल, थाना प्रभारी और ऊपरी जो प्रशासन के जो बैठे हैं उनसे खुद वो बात करती हैं और उन मैटर को
प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती हैं। तो मेरे यहाँ देखते हैं हर चीज़ का हो रहा है, और स्टूडेंट को जागरूक करने के लिए भी हमारी टीचर्स का प्रयास है कि हमेशा टाइम टू टाइम ये हमारा होता रहता है, छात्राओं को लेकर कि आप कैसे, उनको बताया जाता है सुरक्षा के लिए आप सबसे पहले, यहाँ तक तो हम लोग ये भी बताते हैं कि कम से कम जब आप अकेली निकलिए, बहुत जरूरी है आपको निकलना अगर रात में, तो आप किसी को ले लीजिए जो विश्वासी, और नहीं तो अगर मान लीजिए आप बहुत लाचार है तो हम लोग तो ये भी बताते हैं कि मिर्ची पाउडर भी आप रखा कीजिए। तो कई एक जानकारी देते हैं, और उनको मजबूत बनाने के लिए यही है कि हम लोग शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक की जो आज हमारे आए दिन जो कुछ हो रहा है हमारे समाज के इर्द गिर्द जो घट रहा है वो ना घटे, ये हम टीचर का भी दायित्व है, और हम लोग ये करते हैं। हम लोग जहाँ जहाँ पढ़ाते हैं ये हमारा कर्तव्य बनता है, और हम लोग ये करते हैं कि हर एक प्रॉब्लम आप हमको कहिए, और अपने स्तर से, अगर मेरे स्तर से भी ऊपर की बात है फिर हम लोग प्रिंसिपल के पास जाते हैं, प्रिंसिपल अपने स्तर से उसको सॉल्व करती हैं, और फिर जो अगर ऊंचे अधिकारी तो ऊंचे अधिकारी के पास। बिल्कुल शिवांगी, हर तरह के प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा है। आखिर कहाँ पर कमी रह जाती है कि घटनाएं होती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं, कमी नहीं आ रही है इन घटनाओं में? क्या व्यवस्था में कमी है या फिर किसी और चीज में? देखिए, इसमें कमी की बात जहाँ तक है तो कमी तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन में है ही है ज़्यादातर, तो क्योंकि प्रशासन तो खैर इस चीज़ में विफल हो ही चुका है। लेकिन आप ये चीज़ भी अगर कभी गौर किए होंगे, जब दुर्घटना घट जाती है और वो लड़की अगर बहुत हिम्मत जुटा के अगर थाना तक पहुंचती भी है, तो उसके साथ तो पहला बात कि सही तरीके से बात नहीं किया जाता, और इतना ज़्यादा घुमा फिरा के उससे पूछा जाता है कि जो लड़की हिम्मत जुटा के प्रशासन के पास या थाने तक जाती भी है, तो फिर उन लोग के सवाल के डर से वो लोग पैर पीछे करके अपने वापस आ जाती है। बहुत अजीब, बहुत अजीब अजब मतलब कि उन लोग के साथ व्यवहार किया जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए उनका मतलब कि जो केस होता है उसको दर्ज किया भी जाता है, तो पहले तो उसमें होता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, बहुत सारा चीज घुमा फिरा के पूछा जाता है, और उसके बाद उसमें इंक्वायरी बैठेगा। इंक्वायरी में भी बहुत ऐसे उल्टे सीधे सवाल किए जाते हैं, उसके बाद एफआईआर होता है। तो ये सब चीज तो खैर जो है सो है, लेकिन यहाँ पे अगर इस परसेंटेज को जो दुर्घटना घट रही है हर आए दिन, तो इसमें दो तीन चीज मेरे ख्याल से होना चाहिए। पहला तो कि ये पेट्रोलिंग, ये चीज जबकि इतनी घटना घट रही है, तो इन लोगों को अभी से बहुत पहले से चीज की शुरुआत कर देनी चाहिए कि हर आधे घंटे में पेट्रोलिंग की जाए। दूसरा, ये जो कह रही है मैडम, तो ये कॉलेज स्कूल में वेब कैमरा लगाया जाए, सेल्फ डिफेंस की स्कूल खोली जाए। तो ये सब चीज का ग्राफ इतना ऊपर जब जा ही रहा है, तो फिर आखिर किस चीज का इंतजार हो रहा है, जबकि यहाँ 3 साल से बच्चे से लेके। आप खुद एक एक्टिविस्ट हैं, क्या सड़कों पर आपको दिखाई देता है पुलिस पेट्रोलिंग करती हुई नजर आती है? बिल्कुल भी नहीं, कहीं नहीं। मैं बीच में रोकना चाहूंगी। एक शक्ति वाहन करके इन लोगों ने लॉन्च किया था, शक्ति मुझे लगता है शक्ति मोबाइल करके, जो लड़कियों की मदद के लिए, महिलाओं के लिए मोबाइल की तरह था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम लोग पिछले 6 या 8 महीने के उसमें देखेंगे तो शायद शक्ति मोबाइल कहीं नजर नहीं आया। अभी हाल फिलहाल खुद शक्ति की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वो चलता नहीं है, वो वाहन नहीं चलता है। ये सब चीज सिर्फ एक प्रचार करने का माध्यम होता है, मीडिया के ये कर रहे वो कर रहे। ये तो क्या है, तो सरकार प्रशासन में कि ये तो खुद जो घटना कल घटी है, या फिर वो जो छात्रा के साथ जो गैंग रेप हुआ, ये तो खुद एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद ये तो जितने बड़े बड़े दावे करे तो सब खोखले साबित हो ही चुके हैं। लेकिन 2-3 चीज यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये जो भी घटना घटती है, आप लोग देखे होंगे कि 95% लोग, ये लोग शराबी लोग ये सब काम करते हैं। दूसरा इसमें हो जाता है कि जो शिक्षित लोग नहीं हैं, परसेंटेज अगर आप देखें तो ये सब में है कि ये शराब वगैरह में बैन लगा देना चाहिए इतना होने के बाद, या फिर जो गंदी फिल्में या अश्लील ये चिप वगैरह आ रहे, ये सब में रोक लगना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं होगा तो फिर लास्ट में होगा क्या कि महिलाओं लोग को खुद अपना मोर्चा खुद उठाना होगा। इसमें और आगे क्या कहा जा सकता है? वाकई में कुछ लड़कियों की बातें सुन लेते हैं कि वो क्या कहती हैं अपनी सुरक्षा को लेकर। स्कूल और कॉलेजेस में कितनी सुरक्षा आखिर लड़कियों को मिल पाती है? सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से गर्ल्स तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉयज आराम से यहाँ पे आकर के इनफैक्ट एंटर कर जा रहे हैं बिल्कुल अंदर। जो भी बॉयफ्रेंड है या फिर भाई है जो भी, तो फिर उनका एक लिमिटेशंस होता है जो गेट से बाहर ही होता है, लेकिन वो लोग डायरेक्टली अंदर। और कॉलेज का फैकल्टी या जो भी है कोई भी एक्शन नहीं लेता इस पे। प्रॉब्लम हाँ सबको लगता है, आजकल जितना कुछ हो रहा है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, ऊपर से लड़की के सेफ्टी को लेके तो डर तो लगता है। पर
क्या कर सकते हैं, हम लोग को अपना करियर बनाना है तो घर से निकलना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। नहीं, ये सारा गलत है क्योंकि कॉलेज कैंपस है, गर्ल्स कॉलेज है ना, हम लोग घर से आते हैं, घर वालों को पता होता कि ये विमेंस कॉलेज है, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं फ्री रहते हैं कि ये विमेंस कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज है, तो देन कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन कॉलेज के अंदर हो रहा है तो ये तो फिर यहाँ के गेट कीपर एंड गार्ड्स वगैरह का भी कुछ गलती है, जो डर लगता है। इनफैक्ट पेरेंट्स भी बहुत डर जाते हैं क्योंकि हम लोग का क्लासेस कभी लेट तक होता है, कभी जल्दी होता है, तो वैसे घर अगर हम लोग नहीं पहुंचते हैं तो मतलब एक पेरेंट्स के अंदर में भी बहुत डर होता है कि विमेंस कॉलेज में पढ़ रहे हैं हम लोग, फिर भी हम लोग मतलब अपने आप को मतलब फील नहीं कर पाते, सेफ फील नहीं करते। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कम से कम पुलिस पेट्रोलिंग हो और मतलब जो बॉयज का बिना वजह इधर उधर घूमना होता है वो थोड़ा बंद करवाया जाए यहाँ पे। कॉलेज प्रशासन को सबसे मेनली जो डिसिप्लिन है वो करना चाहिए, जो कि विमेंस कॉलेज में यहाँ नाम का विमेंस कॉलेज है, लेकिन कुछ मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी या टीचर लोग अपने से आते हैं, स्टूडेंट टीचर आते हैं, पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। बाकी क्या है, स्टूडेंट बाकी लड़कियां लोग क्या करती है बाहर निकल के, कैंपस के बाहर में क्या करती है किसी को कोई मतलब नहीं है, टीचर देखते हैं फिर भी आगे निकल चलते हैं। पहले से प्रिकॉशंस नहीं लेते ये लोग, जब हो जाता है उसके बाद नींद खुलती है, वो कुछ दिन के बाद फिर से सब खत्म। पूनम जी, आपने बातें सुनी, यहाँ पर विमेंस कॉलेज सिर्फ विमेंस कॉलेज नाम का ही रह गया है, बदलाव आखिर कहाँ से शुरू हो पूनम जी? जी देखिए, वुमेन्स कॉलेज मुझे तो लगता है कि अब वक्त ऐसा आ गया है, ये एक समय की बात होती है, को एड में लोग बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहते थे। मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट की बात करें या मुझे मेरा पर्सनली फीलिंग है कि को एड में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो शायद थोड़े ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं और इस तरह की चीज़ें वहाँ शायद थोड़ी कम होती हैं। वो कहते हैं ना, हमारे में कहावत है कि जिस चीज़ को करने के लिए आपको मना किया जाएगा वो उतना ज़्यादा करने का मन करता है। तो वुमेन्स कॉलेज की लड़कियाँ हों, किसी और गर्ल्स कॉलेज की लड़कियाँ हों, अगर इस तरह की चीज़ें वहाँ होती हैं तो लड़कों को लगता है कि हमें उधर जाना मना है, हमारे लिए वो एरिया बैन है, तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है उधर ही जाने में। आप देखिए सेंट जेवियर्स कॉलेज की घटनाएं आप सुनेंगे तो आप अगर कंपेयर करते हैं तो गर्ल्स कॉलेज में ज़्यादा आपको दिखेगा, बजाय को एड कॉलेज में इस तरह की चीज़ें होती थोड़ी कम दिखती हैं। होती सभी जगह हैं, लेकिन इसलिए को एड जो सिस्टम है उसको लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी की बात होती है, जैसा शिवानी बता रही थी कि ब्लू फिल्म्स हैं तो ग्लोबलाइज कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, अश्लील चीज़ें हैं, नशा है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इस पर असर करती हैं। लेकिन इन सब से ज़्यादा है कि आप देखेंगे जो यूथ की बात आती है, जो यूथ छेड़खानी करता है, कहीं ना कहीं उनके पास में अधकचरा नॉलेज होता है। वो पूरी तरह से, हम बात करते हैं हमारे घरों में, आप देखिए, आप बच्चों के बीच में बात करेंगे, आप सेक्स की बात नहीं करते हैं, बच्चे आएंगे तो आप चुप हो जाते हैं। आप क्यों छिपाते हैं? आप उसको हेल्दी वे में अगर आप प्रेजेंट करते हैं, हेल्दी तरीके से बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बच्चों में इतनी क्यूरियोसिटी, कहीं ना कहीं एक क्यूरियोसिटी होती है जिसको दूर करने की कोशिश करते हैं या उसको एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो जिसका नतीजा है जो इतनी ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो रही हैं और लड़कियां बाहर निकलने से परेशान हो रही है। ये छेड़छाड़ का नतीजा तो यही है। और रेप की बात हम करें तो रेप तो खैर मानसिक विकृति जिसे हम कहते हैं, जो मानसिक रूप से विकृत होता है वही रेप करता है। बाकी एक आम आदमी, साधारण आदमी रेप कभी नहीं कर सकता। वाकई में अजीब बात है कि विशेष में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से छेड़खानी और बलात्कार की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके, और अभी खबर आ रही है हमारे पास कि रांची के ही कड्रू इलाके में फिर से एक छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया है। उषा जी, ये घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, सुरक्षा कैसे मिलेगी, व्यवस्था कैसे बदलेगी? देखिए, सबसे पहले तो मानसिकता बदलने की ज़रूरत है। अभी जो समाज हो गया, परिवार से ही सबसे पहले एक मोरल वैल्यू जो है हमारे जीवन में, वो कहीं ना कहीं पहले हमारे सिलेबस में ही होता था। एक मोरल साइंस एक होता था, अभी भी किसी किसी स्कूल में है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो सरकारी स्कूलों में ये अब नैतिक शिक्षा का जो एक किताब हुआ करता था वो अब नहीं है। उसमें क्या होता था, रोचक कहानियों के द्वारा आपको जीवन के कटु सत्य ऐसे उसका निराकरण बताया जाता था कि आप उसको आत्मसात कर लेते थे, अपने चरित्र में उसको बसा लेते थे कि बड़ा ही। लेकिन अभी क्या है, एक तो मोरल साइंस है नहीं, नैतिक शिक्षा है नहीं, हमारे सिलेबस का कोर्स भी नहीं है, जबकि ये आज ज़्यादा प्रासंगिक है, इसको होना चाहिए। किसी किसी स्कूल में है मोरल साइंस, जैसे सेंट जेवियर स्कूल में है मोरल साइंस का, तो इससे अच्छा एक है कि आध्यात्मिक शिक्षा भी होनी चाहिए जी। जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है कि अभी हम लोग आधुनिकता के दौर में इतना अंधे होकर आगे बढ़े जा रहे हैं।
अगर हम अगर थोड़ी सी भी आध्यात्मिक शिक्षा बच्चों को अगर दें, तो अगर आदमी अगर थोड़ा सा भी डरेगा कुछ भी बुरा करने से या रास्ता भटकने में, उसको किसी चीज का डर लगेगा कि नहीं ये हम गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, तो उसके पहले उसको लगेगा कि नहीं, उसका आत्मा ही कचोटेगा कि ये नहीं, ये हम ठीक नहीं किए। लेकिन ये जो मोरल वैल्यू है, ये अब जो घटता जा रहा है, ये परिवार से ही, परिवार में भी हमको लगता है कहीं कहीं लैक है जो हमारे बिल्कुल परिवार में तभी ये बच्चे, गैप एक तरह से जिस बच्चे को आप घर में देख रहे हैं बहुत सीधा साधा है, और आप अगर उसको आप एक दिन आप उसके साथ आप लगिए, एक हमारे बगल की है कि एक बच्चा ये मेरे आंखों देखा ये है, घर में इतना सीधा वो लड़का बनता था कि सब उसके माँ पिताजी एकदम विश्वास ही नहीं करते थे कि इतना सीधा। लेकिन एक दिन वो फीस जमा करने के लिए वो बस में चढ़ गई कि हम भी पीछे से चढ़ के इसी बस से चले आते हैं, देख रही है कि उनका अपना ही बच्चा बस में दादागिरी कर रहा है। तो ये बोली उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा अपना बच्चा होता है। उषा जी, समय की कमी है इसलिए शिवानी जी के पास हम जाना चाहेंगे। शिवानी जी, बदलाव कहाँ हो? अच्छा, ये सब तो ये एक चीज़ हम ये पूछना चाहेंगे कि इस तरह की जो घटना घटती है, अगर मान लीजिए आरोपी पकड़ा भी जाता है, ठीक है, तो फिर वो कुछ समय के बाद आखिर उसको बेल कैसे और क्यों मिल जाती है। तो इसमें 2-3 चीज़ बदलाव होना चाहिए अगर ये सब चीज़ को कमी में लाना है। तो पहला तो कि जो आरोपी पकड़ाता है उसके पक्ष में कोई भी वकील वकालत ना करे। दूसरा कि मतलब ऐसा मतलब अभी जो फास्ट ट्रैक कानून निकला, इसमें 10 दिन के अंदर इसमें फैसला होना चाहिए। और तीसरी बात यहाँ पे ये है कि ये जो हम लोग कह रहे हैं या पूरा समाज इस चीज़ को जान रहा है कि खाकी का डर नहीं है, तो यही 1-2 वजह है जिसकी वजह से मतलब लोगों में डर बिल्कुल भी खत्म हो चुका है और ये इस चीज़ को आगे और अंजाम देते ही जा रहे हैं। तो खाकी का डर लोगों में होना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का पैनल में शामिल होने के लिए, गेस्ट के तौर पर बहुत बहुत शुक्रिया। तो लड़कियों की सुरक्षा तभी हो पाएगी जब मन में खाकी का डर होगा, परिवारों में एकजुटता होगी और बच्चे के साथ माता पिता खुलकर व्यवहार करेंगे और बातचीत करेंगे, एक फ्रेंडली सा माहौल बनाया जाएगा। साथ ही साथ लड़कियों को भी अपनी सुरक्षा पर खास तौर पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियां जब अपनी सुरक्षा खुद करने में सक्षम हो जाएंगी, लड़कों की यह हिम्मत नहीं होगी कि लड़कियों पर आंख उठाकर भी देख सकें। विशेष में बस इतना ही। नमस्कार। विशेष प्रायोजक ऑन प्रीमियम विनर्स फ्रॉम लक्स। खेलो फुल ऑन। On Premium Inners, keep it on. News 11 सच है तो दिखेगा।